हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं। जनरल साइंस में हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम टोटल 500 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज डे 10 है। इससे पहले 9 वीडियोज़ में हमने 225 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन था? तो जो विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक हैं वो प्लैंक हैं। प्लैंक ने विकिरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 227, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? तो टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में जो प्रयुक्त तरंगें होती हैं वो अवरक्त किरणें होती हैं, अवरक्त विकिरण होती है। क्वेश्चन नंबर 228, मोटरसाइकिलों में उत्तल आईनों के पीछे रखने के आईने के तीर पर क्यों प्रयुक्त किया जाता है? क्योंकि इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में वस्तु की आकृति छोटी दिखाई देती है। वास्तविक वस्तु की मोटरसाइकिलों में उत्तल आईनों का पीछे रखने के लिए इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें वस्तु वास्तविक तुलना के आकार में छोटी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 229, अधिक जैविक क्षति किससे होती है? अधिक जैविक क्षति गामा किरणों के कारण होती है। गामा किरणें जीवों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती हैं, अर्थात अधिक जैविक क्षति गामा किरणों के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 230, संबंधित माध्य युग्म के क्रमिक क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? संबंधित माध्य युग्म से क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर जाने पर जो समग्र आंतरिक परावर्तन होता है उस स्थिति को किरणें प्राप्त कर लेती हैं। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा उसका क्रांतिक कोण अधिक आपतन कोण प्राप्त कर लेता है, अर्थात क्रांतिक कोण बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री को हो जाता है, तो उस समय जो समग्र आंतरिक परावर्तन की स्थिति आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 231, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण के माध्यम से ऑटोमोबाइल में पीछे के जो प्रतिबिंब होते हैं उन्हें देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 232, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। बाहर से उष्मा बर्फ के पास नहीं जाने देता तथा बर्फ से उष्मा कम नहीं होने देता है। क्वेश्चन नंबर 233, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य के फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहिलियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की फोटो खींचने के लिए हम स्पेक्ट्रोहिलियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 234, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में फ्रेयॉन का प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 235, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित किया जाता है? इसको हम पायरोमीटर से नापते हैं। वे सभी पिंड जो हमें अंतरिक्ष में चमकते हुए दिखाई देते हैं उनको चमकने के दृष्टिकोण से उनके तापमान को नापने के लिए या फिर तापमान को निर्धारित करने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो जो पारा है वो कमरे के ताप पर भी तरल अवस्था में बना रहता है। इसका करेक्ट आंसर है पारा। कमरे के सामान्य ताप पर भी पारा तरल अवस्था में बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 237, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर जो तापमान होता है वो नियत रहता है। जो तरल पदार्थ होता है उसके तापमान पर क्वथनांक नियत रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है टेम्परेचर नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 238, जब बर्फ बनती है तो जल का एंट्रोपी घट जाती है तथा जैसे ही बर्फ पिघलती है तो द्रव का जो जल का एंट्रोपी होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन नंबर 239, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था?
क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने प्रतिपादित किया था। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक थे। क्वेश्चन नंबर 240, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने कौन युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल की सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 241, ठंडे देशों में शीतल काल में झीलें जम जाती हैं, नीचे के पानी को छोड़कर बाकी टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सी पर। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, नीचे पानी छोड़कर, तो नीचे ऊपर के पानी को छोड़कर जो नीचे का तापमान होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 242, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। वायुमंडल में जितना अधिक आर्द्रता होगा उतनी ही अधिक मात्रा में जलवाष्प भी होगी, अतः आर्द्रता के रूप में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 243, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जल में होता है। इसका करेक्ट आंसर है जल। क्वेश्चन नंबर 244, जब वाष्प वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। जैसे ही वाष्प वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा तो द्रव उबलने लगेगा, अर्थात द्रव 100 डिग्री सी पर टेम्परेचर देने पर उसका जो वाष्प होता है वह वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 245, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। 400 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमानों पर सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 246, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदुरा होता है। काले और खुरदुरा पृष्ठ सबसे अधिक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, क्योंकि काले और खुरदुरे पृष्ठ पर ऊष्मा आने के बाद ऊष्मा परावर्तित नहीं होती है, संपूर्ण ऊष्मा का शोषण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 247, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्योंकि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है और तथा अधिक देर तक इसकी ऊष्मा का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 248, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। थर्मामीटर में आमतौर पर पारा का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उसकी चालकता उच्च होती है तथा यह धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है तथा इसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर देने पर इसमें कुछ ना कुछ चालन जरूर दिखाई देता है क्योंकि इसमें ऊष्मा की चालकता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 249, जल कैलोरीमीट्रिक तक पदार्थ के रूप में उपयुक्त नहीं है। जल कैलोरीमीट्रिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। यह कैलोरीमीट्रिक तक पदार्थ के रूप में उपयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 250, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है। यह बिल्कुल सही है। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी जो होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का घनत्व 40 डिग्री सी पर 1 ग्राम पर सीसी होता है। टेम्परेचर घटने पर जल के घनत्व में वृद्धि होती है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे पहली वाली वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार के अन्य वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।